एक बार की बात है कि एक आदमी था जो बरसाने में रहता था। वो राधा रानी को अपनी बेटी और जो कृष्ण भगवान है उनको अपना जमाई माना करता था। तो वो जब भी नंदगांव जाते थे तो है ना, वहाँ पर जाकर के वो ना पानी पीते और ना ही कुछ खाया पिया करते थे। तो एक बार उन्हें नंदगांव किसी काम से जाना पड़ा। तो वहाँ पर जाने के बाद में उनको दोपहर हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तो इतने में ही उनकी बेटी पीछे पीछे आई और उनको खाना पानी और ना खाना दे करके बोली, लो बाबा आप ये खा लो। तो बाबा ने कहा कि बेटा तू मेरे पीछे क्यों चली आई, तुझे है ना घर पर ही रहना चाहिए था। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो आपके पीछे पीछे आपको खाना खिलाने के लिए ही आई हूँ। तो फिर उसने खाना खा लिया आदमी ने। वो घर पहुँचा, घर पहुँच के उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना था, तुझे अपने यहीं पर ही रहना था, ऐसा अब आगे से मत करना। बेटी ने कहा कि बाबा मैं तो यहीं पर ही थी, मैं तो गई नहीं थी। तभी वो आदमी समझ गए कि मेरे पीछे पीछे कोई और नहीं, राधा रानी ही आई थी। तो ऐसी है हमारी दया मई राधा रानी, जिनका आज प्राकट्य दिवस है। तो आप सभी को श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये एक सच्ची कहानी है बरसाने की। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ना ये घोल एक्चुअली कल बनाया था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था कि ना सुबह हर्षित को लंच बॉक्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं ना पहले मैंने सोचा कि मैं अप्पे बना लूँगी इस घोल का, लेकिन ये थोड़ा सा है ना लिक्विड था। अप्पे के लिए थोड़ा सा ड्राई चाहिए होता है, थोड़ा सा सूखा मतलब है ना वैसा चाहिए होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी मिला हुआ था। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा फल्फी तो बनेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं जो है इसके चीले ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चीले बना रही हूँ। एक्चुअली हर्षित ने कहा था कि वो बना देना अप्पे, तो उसको अप्पे ज़्यादा पसंद आते हैं चीले से। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मैं यही बना देती हूँ चीले। तो उसने बोला कि ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए ना चीले बना रही हूँ लंच बॉक्स के लिए। बाय द वे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी, स्वस्थ होगी। इस समय बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ तो आगरा में बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। और स्कूल से भी है ना ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि है ना छुट्टी रहेगी। तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश, और इस समय में इतने ज़्यादा मच्छर वगैरह हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ्लू वगैरह बढ़ रहा है। अगर आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है तो आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मुझे खुद को कफ़ और ना कोल्ड हुआ पड़ा है और बड़ी दिक्कत होती है जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो। और उसके बाद में ना अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, 9 बज गए हैं अभी, और मैं पूरी स्लैब और गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं भोग बनाऊँगी। तो आज है ना, क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। वैसे तो मैं रोज़ ही कृष्ण जी के लिए है ना भोग बनाती हूँ, लेकिन आज है ना स्पेशल भोग रहेगा। कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ। वैसे है ना दही वाली अरबी जो होती है ना, वो भी राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मेरे पास अरबी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं जो है कढ़ी चावल ही बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ले लिया है ताकि मैं पकोड़े बना लूँ। तो मैं ना पकोड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी, और क्योंकि भोग है तो प्याज तो वैसे भी नहीं डलेगा, और वैसे भी मैं सुबह के खाने में तो प्याज वगैरह डालती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से ना थोड़े से मसाले ऐड कर दिए पकोड़ों में, ताकि पकोड़े भी थोड़े अच्छे से। और मैं कम ही बना रही हूँ क्योंकि नाश्ता पानी हम लोगों का हो गया है। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी थी, लाल मिर्ची डाल दी थी, नमक डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला जो होता है ना वो डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने पानी थोड़ा थोड़ा करके और मैंने डाल दिया है। तो पहले मैं जग से ही डाल रही थी, लेकिन एक बार पता है क्या हुआ कि मैं जग से डाल रही थी और अचानक से इतना सारा पानी डल गया। तो फिर ना सही नहीं बनते। तो जब ऐसा कुछ काम होना जिसमें पानी को थोड़ा देख के डालना, तो फिर मैं गिलास से ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना इसको घोल को अच्छे से तैयार कर लिया है, और साथ ही मैंने कढ़ाई भी गैस पर चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर ना जो तेल है वो भी गर्म हो गया था। तो पकोड़ों को बस मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी। मैंने थोड़ा ही तेल डाला था वैसे तो, लेकिन है ना फिर भी है ना कढ़ी के हिसाब से वो तेल ज़्यादा ही था। तो मैं उस तेल को ना थोड़ा कम करके और फिर कढ़ी छोकूँगी। अभी फ़िलहाल जो है पकोड़े हो रहे हैं, इतनी देर में है ना मैं उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पकोड़ों का घोल बनाया था उसी के अंदर ही मैं कढ़ी का घोल तैयार कर ले रही हूँ। तो बेसन मिला लिया है थोड़ा सा, और दही मिला लिया है। जितना बेसन लेती हूँ उतना ही दही ले लेती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर उसको अच्छे से मिक्स करके मैं मसाले इसी समय पर ऐड कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी हल्दी ना थी नहीं, मतलब मसालादानी में ख़त्म हो गई थी। तो मैं अब है ना हल्दी को भी मैंने यहाँ पर अभी फिल किया है, और उसके बाद में मैं हल्दी को भी इसके अंदर है ना ऐड कर दूँगी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है पकोड़े जो है हो गए थे, तो इनको मैं ना निकाल लूँगी कढ़ाई के अंदर से।
अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने ना भोग के अंदर क्या बनाया था, क्या-क्या बनाया था? मतलब कि मेरी तरह कढ़ी चावल तो नहीं बनाए होंगे आपने, और भी कुछ बनाया होगा कि जैसे दही की अरबी, या फिर उनको ना बोलते हैं कि रसमलाई पसंद है तो वो बनाई थी, या लेकर के आए थे। मीठे में क्या बनाया? तो मैं सोच रही थी पहले सेवइयाँ बना लूँगी, लेकिन मेरे पास दूध भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि है ना चावल को, मीठे चावलों का ही भोग लगा दूँगी। तो यही था मेरा तो। और यहाँ पर ना मैं कढ़ी छोंक रही हूँ, तो कढ़ी के छोंकने के लिए मैंने हींग डाल दी थी, साथ में जीरा और मेथी दाना आप ज़रूर डाला कीजिए कढ़ी के अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और बस इतना सा ध्यान रखिए कि मेथी दाना जलना नहीं चाहिए, अगर वो जल गया तो कढ़ी ख़राब हो जाएगी और मतलब कड़वा कड़वा सा स्वाद आएगा। और यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने घोल तैयार कर ही रखा था, तो वो मैंने घोल को है ना ऐड कर दिया इसके अंदर, और साथ के साथ ये ना सामान को है ना उसकी जगह पर प्लेस करती जाती हूँ। और सफाई तो मेरी है ना साथ के साथ चलती रहती है। बेसन को भी मैं हाथ के हाथ उठा करके रख के आ गई हूँ। बेसन है, सूजी है, ऐसी चीज़ों को मैं ना फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, कीड़े नहीं लगते हैं। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, चावल मैंने 1 कटोरी लिए हैं। हम लोगों को 1 कटोरी चावल जो होते हैं वो इनफ रहते हैं। हमारे घर में है ना इतने ज़्यादा चावल लवर नहीं है, मतलब राइस मतलब होता है ना कि किसी किसी घर में है ना चावलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारे घर में ऐसे नहीं है, मतलब एक टाइम खा लो, उससे ज़्यादा नहीं खपते। तो यहाँ पर मैंने चावलों को भी अच्छे से धो करके और भिगो करके रख रही हूँ, और साथ ही साथ है ना चावलों के लिए ना पानी जो है वो गैस के ऊपर चढ़ा दे रही हूँ। तो जो हमारे चावल है ना वो मतलब ऐसे बासमती राइस नहीं है, वो ऐसे ही सिंपल वाले चावल हैं, तो उनको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इतनी देर में भिगोऊँगी ना, इतनी देर जितनी देर में ये गर्म होगा पानी, इतनी देर में ही काफ़ी अच्छे से है ना ये भीग जाते हैं, नहीं तो फिर पानी में जा कर के ना टूट जाते हैं, मतलब साबुत नहीं रहते हैं। तो है ना यहाँ पर बस मैंने पानी को ना बॉईल होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं कढ़ी को भी है ना चलाते रह रही हूँ ताकि नीचे से ना लगे। और कढ़ी जब भी आप बनाए ना तो एक चीज़ आप है ना ज़रूर करा कीजिए कि जब भी कढ़ी बन जाए ना तो उसके बाद में जो ऊपर से दूसरा तड़का लगता है ना, वो तड़का आप हमेशा घी के अंदर लगाइए। आपकी जो कढ़ी है ना उसका जो टेस्ट है वो पता है 7वें आसमान पे, मतलब ये समझ लीजिए कि हाईएस्ट ऑफ है ना टेस्ट, मतलब इतना अच्छा हो जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मैं आटा छान ले रही हूँ। वैसे तो है ना हम जब ये ना कढ़ी चावल बनते हैं तो हम लोग तो है ना रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हस्बैंड जी को एक आध रोटी चाहिए होती है, तो है ना उसी तो मैं यहाँ पर है ना आटा लगा लिया था, और साथ में कढ़ी भी हो गई थी यहाँ पर। तो बस मैंने यहाँ पर जो पकौड़ियाँ हैं उनको ऐड कर दिया है, और चावल जो है वो मेरे बन ही रहे हैं। तो जब तक है ना ये हो रहा है इतने में बर्तन वगैरह भी समेट लूँगी, जिससे कि सिंक भी जो है वो खाली हो जाएगा। तो हाथ के हाथ ना काम करते चलो तो है ना सही रहता है कि थोड़े बहुत अगर सिंक में बर्तन हो गए तो उनको हाथ के हाथ निकालते चलो, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं अब तड़का लगा ले रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि घी का तड़का लगाओ आप है ना कढ़ी के अंदर, तो कढ़ी का स्वाद है ना आप ये समझ लीजिए कि डबल से चौबल से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना सूखी मिर्च डाली थी, साथ में तेज पत्ता डाल दिया था, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल करके, और मैं बस इस तड़के को कढ़ी के अंदर ऐड कर दूँगी। और अभी ना मैं यहाँ पर चावल भी चेक कर रही हूँ कि हो गए हैं क्या। तो चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट हो ही गए थे, तो मैंने चावलों को भी थाली में निकाल लिया जिससे ठंडे हो जाएं। और यहाँ पर मैं कढ़ी भी निकाल ले रही हूँ, पानी भी रख लिया है, लेकिन मुझे है ना कढ़ी जो है वो थोड़ी सी ना गर्म ही लग रही है, मतलब गर्म क्या, गर्म ही है, कढ़ाई में से निकाली है तो उसको मैं ठंडा करके लाई हूँ भगोनी के अंदर, और फिर उसके बाद में मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर आगरा में पूरे दिन सुबह से लेकर के और रात होने को आ गई है। इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पूरी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर ये तो होता ही रहता है क्योंकि मौसम है ये। एनीवेज़ इस वीडियो को अब मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।